साथियों नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एच लुकअप फार्मूला जानेंगे। एच लुकअप फार्मूला कैसे यूज करें ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक फील्ड बनाएंगे और उस फील्ड में जो है हम सारा डेटा रखेंगे, तब हम पूरा डिटेल यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे किया, हमने बनाया रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय, फिर यहां आपने बनाया ईयर, फिर उसके बाद ईयर के बाद हमने यहां पे ईयर के बाद यहां पे बना दिया, सबसे ऊपर हमने बना दिया मान लीजिए एम्प्लॉय नेम, या ऐसे ही नेम लिख देते हैं नेम। और नेम लिखने के बाद इस एरिया पर हम एम्प्लॉय का नाम डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए हो गए सूरज, विवेक, सचिन, आलोक, विक्रम, तो ये सभी एम्प्लॉयज हैं। अब हम इसको यहां से सेलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं। इस तरीके से ये मर्ज हो गया। और अब उसके बाद अब हम यहां पे इनके डिटेल्स को फिल करेंगे। और ऊपर एक सेल और ले लेते हैं हम थोड़ा सा, यहां पे हम बना दें सेल्स रिपोर्ट। ये क्या है? सेल्स रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट है। तो सेल्स रिपोर्ट। अब उसके बाद हम इसको यहां से सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। अगेन हम इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं, और इसको भी हम सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं हम लोग। हमने क्या किया, यहां पे कोई कलर फिल कर दिया, और इस एरिया में भी हमने कोई कलर फिल कर दिया, और फिर इस एरिया पे भी हमने कोई कलर फिल कर दिया, और यहां पे हमने एक कलर फिल कर दिया, और इस एरिया पर भी हमने सेम कलर फिल कर दिया। तो ये इस तरीके से हमने इसकी फॉर्मेटिंग कर ली। अब फॉर्मेटिंग करने के बाद यहां पे हम एंट्री करते हैं, मान लीजिए 2020 की एंट्री। तो इसको हम क्या करते हैं, 2020 हो गया, 2021 हो गया, 2023 हो गया, 2022 हो गया, 2018 हो गया, 2015 हो गया। तो अब हम उसके बाद यहां पे इनका एंट्री कितना हुआ है कौन से ईयर में, ये हम यहां पे फिल कर देते हैं। जैसे इन्होंने 2020 में बेचा था 2 लाख रुपए का, और इसमें इन्होंने बेचा था करीब 2.5 लाख रुपए का। तो यहां पे हम अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे सारा डिटेल, सॉरी 2.5 लाख। फिर उसके बाद इसमें इन्होंने 3 लाख का टर्नओवर किया, 3 लाख का टर्नओवर। फिर 2022 में इन्होंने लगभग किया 2.5 लाख का टर्नओवर। 18 में किया था 1 लाख का टर्नओवर। 2015 में किया 85,000 रुपए का टर्नओवर, 80,000 या जो भी आप यहां पे डाल लो। अब हम क्या करते हैं, ऐसे ही सबकी एंट्री कर देते। तो चलिए हमने विवेक की भी, विक्रम की एंट्री कर दी, और विवेक की भी एंट्री वैसे ही कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा बदलाव कर लेते हैं। इसमें हम 2.5 लाख कर लेते हैं, और यहां पे हमने 3 लाख कर दिया। इधर 3 लाख है, और इधर फिर हमने 3 लाख कर दिया, और इसको 1.5 लाख कर दिया, और इसको 1 लाख कर दिया। अब फिर उसके बाद ये आलोक की एंट्री कर लेते हैं,
और फिर सचिन की एंट्री, सचिन ने 2 लाख किया और 3,50,000 और फिर उसके बाद 3,90,000। फिर थोड़ा थोड़ा सचिन बहुत तेज है, बॉडी से भी बहुत मेहनती हैं, तो सचिन का हम यहाँ पे थोड़ा पे आउट सेल्स इनका बढ़ा देते हैं कि इन्होंने ज्यादा सेल्स किया है, क्योंकि शरीर से भी तगड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 2,70,000, तो ये पूरी की पूरी एंट्री हो गई। अब हम इसमें थोड़ी फॉर्मेटिंग और कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके बॉर्डर, ऑल बॉर्डर लगा लेते हैं। तो ये बॉर्डर लग गया, तो यहां से हमें पता चल जाता है कि कितना सेल्स इन्होंने दिया। अब हम निकालना चाहते हैं एच लुकअप के माध्यम से कि किस तरीके से पता चले कि किसकी एंट्री कितनी हुई। मान लीजिए यहां पे ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं, अगर ये दूसरे सीट पर जाए तो कैसे निकालें, तो वो भी हम आज सीख लेंगे यहीं पे। पहले तो हम यहाँ पे फील्ड बना के सीखते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पे बनाया सेल्स रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट बनाने के बाद हमने यहां पे सबसे पहले एम्प्लॉय नेम दे दिया, एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम के बाद फिर ईयर दे दिया, कौन कौन से ईयर हैं हमारे पास। तो अब हम इसको बार बार लिखना पड़े हमें, इसके लिए हम क्या करें, इसको ऐसे कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद यहां पे ऐसे क्लिक कर दें। पेस्ट के नीचे यहां पे आप देखें ट्रांसफॉर्म ऑप्शन होगा, ये ऑटोमेटिक उसी रो में पहुंच गया उस तरीके से। अब हम यहां पे एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो ये बीच में जो एक्स्ट्रा आया है इसको हम डिलीट कर सकते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, यहां से यहां तक मर्ज एंड सेंटर करके इसकी साइज को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब फिर हम इसको जितना आप निकालना चाहते हैं या यहीं तक ही आपकी मर्जी के ऊपर है, आप जितना इसको बॉर्डर में करना चाहें आप कर सकते हैं, फिर आगे भी आप बॉर्डर में कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको यहां से बॉर्डर में ही कर लेते हैं, इतना ऑल बॉर्डर करके। अब फिर यहाँ पे जैसे हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय का नाम आ जाए, एम्प्लॉय का नाम आपने लिख दिया, मान लीजिए सूरज। सूरज का इस महीने में 2020, 21, 22, 23 जितना भी टर्नओवर हुआ वो कितना हुआ कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है, तो अब हमें यहाँ पे जा जाके काउंट करके देख देख के लिखना होगा। तो अब ऐसे में क्या होगा, जैसे सूरज का 2020 में 2 लाख का टर्नओवर हुआ, तो हम यहाँ पे देख लें। अब ये 2-4 अगर रिकॉर्ड हो तब तो आसानी से खोजे जा सकते हैं, बट अगर ये बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हैं तो अभी तो इसमें आप काउंट करके 1-2-4 लोगों का नाम आसानी से ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर यही 100, 200, 1000, 2000, 4000 लोग होंगे तब उसमें आपको दिक्कत होगी। तब यहाँ पे एच लुकअप काम करेगा। कैसे काम करेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। ये जो इधर ज्यादा बॉर्डर लग गया है, इस बॉर्डर को हम हटा देते हैं और एच लुकअप को मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एच लुकअप फार्मूला कैसे यूज किया जाता है। तो हमें सूरज का डिटेल जानना है। यहां पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एम्प्लॉय का नाम ये जो हमें लिखना पड़ रहा है, यहां पे आप क्लिक करें और चले आए डेटा टैब में। डेटा टैब में आके यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे आके डेटा वैलिडेशन पे चले जाएं और एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट कर लें। और यहाँ पे ये जो सोर्स है, इस सोर्स में हमें क्या करना है, ये नाम सेलेक्ट कर लेने। तो हमने ये नाम सेलेक्ट कर लिया, अब हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय के नाम हैं वो सभी आ जाएंगे। अब एम्प्लॉय के नाम लिखने के बाद अब अगला काम हमें क्या करना है, यहाँ पे हमको इनका निकालना है कि कितना इन्होंने टर्नओवर किया। अब एच लुकअप फार्मूला कैसे निकालें, उसके लिए हमें सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना होगा, लिखना होगा इक्वल एच लुकअप। एच लुकअप फार्मूला सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद फिर कह रहा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू किससे चाहिए, तो लुकअप वैल्यू चाहिए हमको एम्प्लॉय नेम से। तो हमने एम्प्लॉय नेम ले लिया, फिर कॉमा लगाते हैं। टेबल एरे, टेबल एरे आप ऊपर से भी सेलेक्ट कर सकते हो, यहां से भी और आप इसके नीचे से भी। अगर आप ऊपर से सेलेक्ट करते हो तो आपकी जो काउंटिंग होगी वो यहां से होगी, अगर आप नीचे से सेलेक्ट करेंगे यहां से तो जो काउंटिंग होगी यहां से होगी। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे टेबल एरे ले लिया, फिर कॉमा रो इंडेक्स नंबर। तो हमको रिजल्ट चाहिए 2020 में कितना का सेल्स हुआ, तो 2020
कौन से पे है, फर्स्ट सेकंड, ईयर वाला फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो यहां पे हमने लिखा सेकंड 2, और फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स वैल्यू को 0 लिख के ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर जैसे ही करते हैं तो यहां पे 2020 का सेल्स आ गया। अब यही अगर मान लीजिए 2022 और 23 को थोड़ा हम डिफरेंट कर लेते हैं, 2022 पहले कर लेते हैं और 2023 बाद में कर लेते हैं, और इधर फिर 2018 पहले 18 बाद में करते हैं, 2015 पहले कर लेते हैं, तो यहां से आपको कुछ चीजें और भी थोड़ा यूनिक समझ में आ जाएंगी, थोड़ा डिफरेंट मोड में समझ में आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया, अब हमें निकालना है किसका, 2021 का। तो 2021 में कितना सेल इन्होंने किया, तो 2021 में कितना सेल किया, उसके लिए क्या क्या करना है, इक्वल एच लुकअप, फिर उसके बाद कॉल लुकअप वैल्यू इसी से चाहिए, कॉमा टेबल एरे हम यहां से लेके शुरू से लेके अंत तक सेलेक्ट करते हैं, फिर कॉमा रो इंडेक्स नंबर, अब हमको कितने का चाहिए, 2021 का, तो 2021 कौन से रो में है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो थर्ड, फिर उसके बाद कॉमा, फिर ट्रू फॉल्स वैल्यू 0 ब्रैकेट क्लोज इंटर, तो 2021 का आ गया। इसी तरीके से अब हम 2022 का निकालना चाहते हैं, इक्वल एच लुकअप, फिर उसके बाद एच लुकअप में फिर हमें क्या करना है, टेबल एरे लुकअप वैल्यू लेना है, फिर कॉमा टेबल एरे हमने यहां से लेके सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद कॉमा रो इंडेक्स नंबर, तो 2022 का निकाला, तो 2022 यहां से काउंट करिए, 2022 कौन से रो पे है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ रो पे, तो यहां पे हम 5 लिख के कॉमा लगा के 0 लगा के ब्रैकेट क्लोज इंटर, तो ये आ गया 2022 का सेल्स रिपोर्ट। इसी तरीके से 2023 का एच लुकअप, फिर लुकअप वैल्यू हमको लेनी है इससे, फिर उसके बाद कॉमा, फिर हमें क्या करना, टेबल एरे सेलेक्ट कर लेना है, फिर कॉमा रो इंडेक्स नंबर हमको 2022 का हो गया, 2023 का निकालना, तो 2023 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज इंटर, तो 2023 का आ गया। आप 2015 का निकालना चाहते हैं, एच लुकअप, फिर कॉलम इंडेक्स लुकअप वैल्यू कॉमा कॉलम इंडेक्स टेबल एरे ले लिया, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर कितना हो गया, तो रो इंडेक्स नंबर हो गया हमारा, हम एक बार काउंट कर लें, तो हमको कौन सा निकालना है, 2015 का, तो 2015 1 2 3 4 5 6 छठवें पे है 2015, 2 2 4 2 2 4 2 6 सातवें पे है, तो हमने 7 लिखा, फिर कॉमा लगाया 0 लगाया ब्रैकेट क्लोज किया, 0 लगाया और ब्रैकेट क्लोज किया, अब इंटर किया, तो यहां पे आ गया। इसी तरीके से 2018 का अगर निकालना चाहते हैं तो 2018 का कैसे निकलेगा, सेम वही फार्मूला है, इक्वल एच लुकअप ब्रैकेट ओपन, फिर टेबल इन लुकअप वैल्यू कॉमा रो टेबल एरे हमने यहां से ले लिया, कॉमा रो इंडेक्स नंबर, तो 2015 कहां है, 2 1 2 3 4 5 6 7, तो जो ये होगा ये 7 होगा। अच्छा मुझे यहां दूसरा करना था, 2023 में हमें दूसरा लिखना था, हमने ज्यादा लिख दिया है। चलिए अब आपको उम्मीद है फार्मूला समझ में आ गया होगा, तो वहां से आप फार्मूला देख लीजिएगा कौन सा है, फिर कॉमा, फिर उसके बाद हम यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर, तो 2015 का रो इंडेक्स नंबर 2015 1 2 3 4 5 6 7, सातवें पे तो 7, फिर कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज इंटर, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे हमने गलती की है तो आप इसके रो इंडेक्स नंबर को चेंज कर लीजिए, बाकी एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 2015 कहाँ पे है, ये 15 है और 15 ये है, और हमें इधर 2018 का निकालना था, तो यहाँ तो हमने सही निकाला था,
18 का निकालना, तो 2018 का क्या होगा, यहाँ पे 8 कर देंगे, इसका कॉलम इंडेक्स नंबर 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6। यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर आप काउंट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 6, छठवां है। अब जैसे ही यहाँ पर हम किसी भी इंप्लॉय का डिटेल चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका सेल्स भी चेंज हो जाएगा। और अब हम इस पे कोई कलर फिल कर लेते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे हमने एक कलर फिल कर दिया और इस एरिया पर भी हमने कोई कलर हल्का सा फिल कर दिया जिससे और भी यूनिक दिखने लगे। तो ये इस तरीके से हमने एच लुकअप निकाल लिया है। एच लुकअप फार्मूला उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम आपको फिर से अगेन बढ़िया सा और भी बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।